हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ओके, सो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स बेटा एनिमल्स को ही यूज करते हैं एज देयर पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, इसमें बहुत सारे एनिमल्स हम यूज करते हैं लाइक बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प, एंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स लाइक सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स और बैट्स। ओके, देन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें पर्टिकुलरली जो बीज होती हैं वो डोमिनेटिंग होती हैं। क्लियर? फिर लार्जर एनिमल्स भी यूज होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह, लाइक प्राइमेट्स लाइक लेम्यूर्स, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स भी यूज होते हैं, रेप्टाइल्स लाइक जीको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड भी यूज होता है। और इसमें भी जो बेटा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन शो करते हैं स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए। ओके, देन सो majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents। तो majority of flowering plants range of animals को ही as pollinating agent use करते हैं। Examples दिए हुए हैं bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds like sunbirds and hummingbirds and bats are the common pollinating agents। Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents। Even larger animals such as some primates like lemurs, arboreal tree-dwelling rodents, or even reptiles like gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal। अभी हमने यही सब पीछे देखा। ओके, सो आगे चलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन पे। इंसेक्ट पॉलिनेशन को बेटा बोलते हैं, मैंने बताया था एक वीडियो में, एंटोमोफिली। यहाँ पे भी लिख देते हैं। ओके, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बेटा वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं और नेक्टर यानी फ्लावर जूस उनमें बहुत ज्यादा होता है। ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। इनके फ्लावर्स अगर स्मॉल होंगे तो बेटा एक क्लस्टर में, एक इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज रहेंगे ताकि वो कॉन्स्पिक्यूअस दिख सके। कॉन्स्पिक्यूअस दिख सके मतलब जो एनिमल, जो हमारा इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन करने वाला है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उसको देख सके। ओके, देन जो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा होते हैं वो स्टिकी होते हैं। क्यों? ताकि ये पोलन ग्रेन एनिमल की बॉडी पे स्टिक कर सके और फिर वहां से स्टिग्मा पे स्टिक कर सके। ओके, फिर जो फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट करने वाले फ्लावर्स होते हैं वो फाउल स्मेल और फाउल ओडर सिक्रीट करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लावर्स एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को देते हैं फॉर डूइंग देयर पॉलिनेशन, जिनमें आता है नेक्टर, पोलन ग्रेन्स जिनको वो एज फूड कंज्यूम करते हैं या फिर उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं उनके एग्स ले करने के लिए। ओके, अब जो ये इंसेक्ट्स होंगे वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स को हार्वेस्ट करने के लिए, उन्हें लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए या पोलन ग्रेन लेने के लिए या फिर अपने एग्स ले करने के लिए आएंगे फ्लावर पे। फिर जब वो वहां पे आएंगे तो उनकी जो बॉडी होगी वो एंथर और स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे स्टिकी पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे और फिर जब वो दूसरे स्टिग्मा की बॉडी पे जाएंगे तो वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका इंसेक्ट से पॉलिनेशन कैसे होता है उसका। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस बेटा टॉलेस्ट फ्लावर है जिसकी फ्लावर की ही हाइट 6 फीट होती है। ठीक है, इसमें जो बीटल्स होते हैं, बीटल्स पॉलिनेशन शो करते हैं और बीटल्स एमोर्फोफेलस में अपने एग्स ले करते हैं और बदले में उसका पॉलिनेशन करते हैं। सेम फॉर प्लांट यक्का एंड मॉथ। इसमें भी जो यक्का होता है, यक्का प्लांट मॉथ को उसके एग्स ले करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। मॉथ अपने एग्स उस फ्लावर के ओवरी के लॉक्यूल में ले करता है और बदले में मॉथ उसका पॉलिनेशन करता है। ठीक है, अब ये दोनों अडेप्टेशंस और इवोल्यूशन साथ साथ शो करते हैं, तो ये को इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है जो आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसीलिए लिखा है प्लांट यक्का पॉलिनेटेड बाय मॉथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मॉथ ले इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड पॉलिनेट्स द फ्लावर। लार्वे ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। ओके, तो ये था बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन। एनसीईआरटी से देख लेते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल,
fragrant and rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flowers by color and fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animals. इनको हम बोलते हैं floral rewards. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. The body of the animal gets a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. यही सब कुछ हमने यहाँ पे points की form में, notes की form में लिख दिया है, ठीक है? Then, in some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. Example हमने देखा Amorphophallus and Yucca plant. An example is that of tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and the plant Yucca, where both species, moth and plant, cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. Okay? Then हमें pollen और nectar robbers के बारे में भी बताया गया है. ये क्या होते हैं बेटा? ये वो insects होते हैं जो pollen और nectar तो consume कर लेते हैं plant से, पर उसका pollination नहीं करते. Insects which consume pollen और nectar without bringing about pollination. Okay? तो next paragraph में यही सब दिया हुआ है. Why don't you observe some flowers of the flowering plants or any other available to you like cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. You'll have to patiently observe the flowers over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visits it. Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma, as only such visitors can bring about pollination. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen or nectar robbers. You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने को बोला गया है कि डिफरेंट फ्लावर्स को ऑब्जर्व करो और देखो कितने इंसेक्ट्स, कितने एनिमल्स उन पर विजिट करते हैं, वो पॉलिनेटर्स हैं या फिर नहीं है. ओके, तो ये था बेटा आपका पॉलिनेशन का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके, थैंक यू.